अब्बू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश खुलकर सामने आ गए। एक रोज उन्होंने आपको पकड़ लिया। हर शख्स आपको अपनी तरफ खींचने लगा और कहने लगा, ये तो वही है जिसने हमारे इतने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया। ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तड़प कर यकदम आगे आ गए। इस भीड़ में घुस गए। किसी को उन्होंने मारकर हटाया, किसी को धक्का दिया। वो उन लोगों को आपसे हटाते जाते और कहते जाते थे, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है? इस पर वो लोग हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े और उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। होश आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम की। पता चला कि खैरियत से हैं तो अपनी तकलीफ को भूल गए। शव्वाल 10 नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। इस सफर में सिर्फ आपके गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे। ताइफ में सकीफ का कबीला आबाद था। आप ये अंदाजा करने के लिए ताइफ तशरीफ ले गए कि कबीला सकीफ के दिलों में भी इस्लाम के लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं। आप ये उम्मीद भी लेकर गए थे कि मुमकिन है ये लोग मुसलमान हो जाएं और आपकी हिमायत में उठ खड़े हों। ताइफ पहुंचकर आपने सबसे पहले इस कबीले के सरदारों के पास जाने का इरादा किया। ये 3 भाई थे। एक का नाम अब्द अलील था, दूसरे का नाम मसूद था, तीसरे का नाम हबीब था। इन तीनों के बारे में पूरी तरह वजाहत नहीं मिलती कि ये बाद में मुसलमान हो गए थे या नहीं। बहरहाल आपने इन तीनों से मुलाकात की, अपने आने का मकसद बताया, इस्लाम के बारे में बताया, इन्हें इस्लाम की दावत देने के साथ मुखालिफों के मुकाबले में साथ देने की दावत दी। इनमें से एक ने कहा, क्या वो तुम ही हो जिसे खुदा ने भेजा है? साथ ही दूसरे ने कहा, तुम्हारे अलावा खुदा को रसूल बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था। इसके साथ ही तीसरा बोल उठा, खुदा की कसम, मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारे साथ बातचीत करना बहुत खतरनाक है। ये इसने इसलिए कहा था कि वो लोग जानते थे किसी नबी के साथ बहस करना बहुत खतरनाक है, और अगर तुम नबी नहीं हो तो तुम जैसे आदमी से बात करना जेब नहीं देता। आप इनसे मायूस होकर उठ खड़े हुए। इन तीनों ने अपने यहां के औबाश लोगों को और अपने गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। वो आपके गिर्द जमा हो गए। रास्ते में भी दोनों तरफ लोगों का हुजूम हो गया। जब आप इनके दरमियान से गुजरे तो वो बदबख्त तरीन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। यहां तक कि आप जो कदम उठाते वो उस पर पत्थर मारते। आपके दोनों पांव लहूलुहान हो गए, आपके जूते खून से भर गए। जब चारों तरफ पत्थर मारे गए तो तकलीफ की शिद्दत से आप बैठ गए। इन बदबख्त औबाशों ने आपकी बगलों में बाजू डालकर आपको खड़े होने पर मजबूर कर दिया। जूं ही आपने चलने के लिए कदम उठाए वो फिर पत्थर बरसाने लगे। साथ में वो हंस रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का ये हाल था कि वो आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद को इनके सामने कर रहे थे। इस तरह वो भी लहूलुहान हो गए। लेकिन इस हालत में भी इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, अपनी कोई परवाह नहीं थी। इनके इतने झकमाए कि सर फट गया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती से निकलकर एक बाग में दाखिल हो गए। इस तरह इन बदबख्त तरीन लोगों से छुटकारा मिला। आप और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त तक जख्मों से बिल्कुल चूर हो चुके थे और बदन लहूलुहान थे। आप एक दरख्त के साए में बैठ गए। आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, लाचारी और बेबसी की तुझसे फरियाद करता हूं। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का साथी है और तू ही मेरा रब है और मैं तुझी पर भरोसा करता हूं। अगर मुझ पर तेरा गजब और गुस्सा नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। उसी वक्त अचानक आपने देखा कि वहां बाग के मालिक उतबा और शैबा भी मौजूद हैं। वो भी देख चुके थे कि ताइफ के बदमाशों ने आपके साथ क्या सुलूक किया है। इन्हें देखते ही आप उठ खड़े हुए, क्योंकि आपको मालूम था कि वो दोनों अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। उधर इन दोनों को आपकी हालत पर रहम आ गया। उन्होंने फौरन अपनी नसरानी गुलाम को पुकारा। इसका नाम अद्दास था। अद्दास हाजिर हुआ तो उन्होंने इसे हुक्म दिया, इस बेल से अंगूर का खोशा तोड़ो और इनके सामने रख दो। अद्दास ने हुक्म की तामील की। अंगूर आपको पेश किए। आपने जब अंगूर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फरमाया, बिस्मिल्लाह। अद्दास ने आपके मुंह से बिस्मिल्लाह सुना तो इसने अपने आप से कहा,
इस इलाके के लोग तो ऐसा नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम किस इलाके के रहने वाले हो, तुम्हारा दीन क्या है? अद्दास ने बताया कि वो नसरानी है और नीनवा का रहने वाला है। इसके मुंह से नीनवा का नाम सुनकर आपने फरमाया, तुम तो यूनुस अलैहिस्सलाम के हमवतन हो जो मत्ती के बेटे थे। अद्दास बहुत हैरान हुआ, बोला, आपको यूनुस बिन मत्ती के बारे में कैसे मालूम हुआ? खुदा की कसम, जब मैं नीनवा से निकला था तो वहां 10 आदमी भी ऐसे नहीं थे जो ये जानते हों कि यूनुस बिन मत्ती कौन थे। इसलिए आपको यूनुस बिन मत्ती के बारे में कैसे मालूम हो गया? इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह ताला ही ने मुझे इनके बारे में बताया है और यह भी बताया है कि इनकी कौम ने इनके साथ क्या सलूक किया था। आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुनते ही अद्दास फौरन आपके नजदीक आ गया और आपके हाथों और पैरों को बोसा देने लगा। बाग के मालिक उतबा और शैबा दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने अद्दास को आपके कदम चूमते देखा तो में से एक ने दूसरे से कहा, तुम्हारे इस गुलाम को तो इस शख्स ने गुमराह कर दिया। फिर अद्दास इनकी तरफ आया तो एक ने इससे कहा, तेरा नास हो, तुझे क्या हो गया था कि तू इसके हाथ और पैर छूने लगा था? इस पर अद्दास बोला, मेरे आका, इस शख्स से बेहतर इंसान पूरी जमीन पर नहीं हो सकता। इसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कोई नबी बता सकता है। यह सुनकर उतबा ने फौरन कहा, तेरा बुरा हो, अपने दीन से हरगिज मत फिरना। इन अद्दास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। अतबा और शैबा के बाग से निकलकर आप करण सलिब के मकाम पर पहुंचे। यहां पहुंचकर आपने सर उठाया तो एक बदली आप पर साया किए नजर आई। इस बदली में आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। उन्होंने आपसे कहा, आपने अपनी कौम यानी बनी सकीफ को जो कहा और उन्होंने जो जवाब दिया उसको अल्लाह ताला ने सुन लिया है और मुझे पहाड़ों के निगरान के साथ भेजा है। इसलिए बनी सकीफ के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें तो मैं इन पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूं या इन्हें जमीन में ढंसाकर इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूं। पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला उनकी औलाद में जरूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में रऊफ व रहीम हैं, यानी बहुत माफ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। ताइफ के इसी सफर से वापसी पर 9 जिन्हों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजर हुआ। वह नसीबीन के रहने वाले थे। यह शाम के एक शहर का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात की आवाज सुनी तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वह यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया। इसके बाद घर तशरीफ ले गए। उधर 9 जिन्न जब अपनी कौम में गए तो उन्होंने बाकी जिन्नों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। चुनांचे वह सब के सब मक्का पहुंचे। उन्होंने हजून के मकाम पर कयाम किया और एक जिन्न को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरी कौम हजून के मकाम पर ठहरी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफा ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किसी वक्त हजून आएंगे। हजून मक्का के एक कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजून पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु के गिर्द एक खत खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना। अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रख दिया तो कयामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और न मैं तुम्हें देख सकूंगा। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह फरमाया, मेरे आने तक तुम इसी जगह रहो। तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, न किसी चीज को देखकर हौल महसूस होगा।
इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल सियाह फाम लोग आए। ये काफी तादाद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूम करके टूटे पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। इस मौके पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने चाहा कि आगे बढ़कर उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटा दें, लेकिन फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ गया और वह अपनी जगह से न हिले। उधर जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहां हमें जाना है वह जगह दूर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान सफर का इंतजाम फरमा दीजिए। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वह हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथों में पहुंचेगी तो पहले से ज्यादा पुरगोश्त हो जाएगी, और यह लीद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। इस तरह जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। यह एक मर्तबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान इस शख्स ने अपना मुआमला बहुत पेचीदा बना दिया है। इसने हमारा शीराजा बिखेर कर रख दिया है, हम में फूट डाल दी है। इसकी बातों में जादू जैसा असर है, इसने दो सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाहिक हो गई है, इसलिए अब आप न तो इससे कोई बात करें और न इसकी कोई बात सुने। उन्होंने उन पर इतना दबाव डाला कि वह यह कहने पर मजबूर हो गए, न मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और न उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु काबा का तवाफ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूंस लिया कि कहीं उनकी कोई बात उनके कानों में न पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को यह मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए। चुनांचे उन्होंने एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वह अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता हूं, इसलिए इन साहब की बात सुन लेने में हर्ज ही क्या है। अगर यह अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूंगा और बुरी बात हुई तो छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसीलिए मैं आपकी बातों से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठूंस लिया था, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाई। कुरान सुनकर तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूं। वह सब मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूंगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वह वापस रवाना हो गए। अपनी बस्ती के करीब पहुंचे तो वहां उन्हें पानी के पास काफिले खड़े नजर आए। ऐन उस वक्त उनकी दोनों आंखों के दरमियान चरागा की मानिंद एक नूर पैदा हो गया, और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी। उस वक्त उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और चीज में पैदा फरमा दे। मुझे डर है मेरी कौम के लोग यह ना कहने लगें कि दीन बदलने की वजह से इसकी शक्ल बिगड़ गई। चुनांचे उसी वक्त वह नूर उनके चेहरे से उनके कोड़े में आ गया। अब उनका कोड़ा किसी कंदील की तरह रोशन हो गया। इसी बुनियाद पर हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को झुन्नूर कहा जाने लगा, यानी नूर वाले। वह घर पहुंचे तो उनके वालिद उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, आप मेरे पास ना आए, अब मेरा आपसे कोई तल्लुक नहीं और न आपका मुझसे कोई तल्लुक रह गया है।
यह सुनकर उनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटे, यह क्या बात हुई? उन्होंने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो गया हूं। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। यह सुनते ही उनके वालिद बोल उठे, बेटे, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है। तब तुफैल बिन अम्र दौसी रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गुस्ल करने और पाक कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वह ऐसा कर चुके तो उन पर इस्लाम पेश किया। वह उसी वक्त कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनकी बीवी उनके पास आई। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने अपनी कौम के लोगों पर इस्लाम पेश किया। वह लोग बिगड़ गए।